नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लेखपाल द्वारा पैमाइश करके चिन्हित की गई जमीन पर गौशाला निर्माण पर एसडीएम द्वारा दी गई धमकी। प्रधान प्रतिनिधि ने कोटेदार पुत्र को भरे बाजार में पीटा, हुआ वीडियो वायरल। रक्षक ही बना भक्षक, कलयुगी पिता ने ही अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार। झांसी एसएसपी की अनोखी पहल, बच्चे को बैठाया कप्तान की कुर्सी पर, फिर सुनी महिला की फरियाद। मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती डेंगू की ग्रसित बच्चे, मुख्यमंत्री पहुंचे जानने हाल। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ऐसी कई खबरें आए दिन आपको देखने और सुनने को मिल जाती होंगी जहां पुलिस बर्बरता करते दिखाई देती है, और ये सच भी है क्योंकि हाल ही में ऐसी बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन झांसी में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। जी हां, एसएसपी शिवहरी मीना का अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जहां फरियाद लेकर उनके पास पहुंची महिला के बेटे को पहले स्वयं की कुर्सी पर बैठाया, इसके बाद दूसरी कुर्सी पर बैठकर महिला की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसएसपी की कुर्सी पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, साथ ही दूसरी कुर्सी पर एसएसपी शिवहरी मीना व तीसरी कुर्सी पर बच्चे की पीड़ित मां बैठी हुई है। बच्चा चंचल मन का था, जिस कारण वह कुर्सी पर बैठकर काफी खुश हो रहा था। बच्चे की मां ने एसएसपी से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसकी शादी एक सिपाही से हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने हैसियत के अनुसार 15 लाख की शादी की थी। शादी के बाद उसका पति उस पर अतिरिक्त रुपयों की मांग कर रहा है, जिसे ना देने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसे पागल बनाने का भी प्रयास किया गया। वह काफी परेशान है। इसकी शिकायत लेकर वह जब महिला थाने पहुंची तो वहां उसकी शिकायत पर कार्यवाही करना दूर, उसे वहीं पर बैठा लिया गया। अपने पति के साथ जाने के लिए कहा गया। पुलिस कहती है कि वह अपने मायके चली जाए। अब वह क्या करे? आखिर किस किस को सुनाए अपनी दर्द भरी पीड़ा? महिला की पीड़ा सुनकर एसएसपी ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा था। अभी जब मैं पुलिस लाइन पहुंचा तो युवती मेरे पास आई, उसका बच्चा भी उसके साथ था। युवती की बात सुनी गई है। आपस में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। पति को बुलाया गया है। युवती से बात भी हमने करी है कि वो क्या चाहती है, तो उसने बताया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पति को बुला के समझा दिया जाए। युवती को अभी फिलहाल पुलिस लाइन में ठहरा दिया गया है। गाजियाबाद के लोनी के पचयारा गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के एक महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने मंडोला और मीरपुर गांव में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया और मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के लिए जन समर्थन मांगा। यही नहीं कि तो पंचायत है किसानों की, मुजफ्फरनगर में पंचायत है समस्त देश के किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बच्चों के, जो स्कूल वे हैं, रेलवेज वाले हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकी सबकी तो मीटिंग है। वो उसमें तय होगा कि देश कैसे बिकने से बचेगा। सेल फॉर इंडिया का जो बोर्ड लगा हुआ है वो कैसे हटेगा, उसको लेकर तो ये है भाई खतरनाक स्थिति थी। उसका परिवार और वे लोग सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की विचारधारा आरएसएस ने उनके दिमाग में घुसा दी है कि वो अधिकारी बन गए, आईएएस अधिकारी बन चुका है। उसके बाद में भी वो जो उनका एजेंडा है उससे बाहर नहीं निकल कर आ रहा। कहते हैं कि एक बेटी अपने पिता के साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या होगा? कुछ यही देखने को मिला झांसी के लहचुरा थाना क्षेत्र में, जहां एक सौतेले पिता ने नाबालिग मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना दिया। देखिए झांसी से हमारे संवाददाता सुनील जैन की रिपोर्ट। मामला झांसी के लहूचूरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक नाबालिग बेटी के साथ उसके ही सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि आरोपी पिता ने नाबालिग पीड़िता की मां से शादी की थी जब मासूम बच्ची छोटी थी और मां की दूसरी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद बच्ची अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगी। लेकिन आरोपी पिता द्वारा बच्ची को अपने घर लाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। जब बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इसकी शिकायत पड़ोस की चाची से की और फिर गांव में पंचायत बैठी, जिसके बाद शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता से चिकित्साएं परीक्षण को भेज दिया। वहीं आरोपी पिता को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। इस मेरे को नहीं है पता। कौन से गांव की है? खरका की। खरका थाने में शिकायत की आपने? हमने नहीं की। वो 5-8 जो ही थी माते ने। अच्छा, तो क्या घटना हुई है बच्ची के साथ में? वो 3 दिन से उसके साथ में बलात्कार किया। कौन कर रहा था? उसका पिताजी। पिता कर रहा था। अच्छा,
तो बच्ची ने शिकायत की है। हाँ, मेरे को बताई, बोली चाची ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ में मेरा पिताजी। खरका माग गांव में अपने सौतेली पुत्री के साथ पिता द्वारा अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई, जिस पर थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और पिता की गिरफ्तारी की गई है। ये कल घटना प्रकाश में आई है और पिता की गिरफ्तारी आज कर ली गई। हिंदू जागरण मंच ने फांसी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, दोपहर 3 बजे सिटी के रायकानपुरा स्थित बजरंग अखाड़े से हजारों की संख्या में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने एकत्रित होकर हाथों में भगवा झंडे और तख्तियां लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए ग्राम नरौरा हीरापुर कांड में मृत मुस्कान के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन अनुभागीय दंडाधिकारी प्रकाश कस्बी को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की है कि पकड़े गए आरोपियों पर धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि पॉस्को एक्ट के तहत सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, आपराधिक साजिश, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता राजेश मेवाड़ की ये रिपोर्ट। साथ ही प्रकरण के शीर्ष अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मामले में धाराएं नहीं बढ़ाने से प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। घटना से जुड़े अपराधियों के नाम प्रकरण में जोड़े जाने चाहिए। ग्राम नरोरा में 70% आबादी मुस्लिम में है, ऐसे में यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना की जानी चाहिए। गांव के चौक से स्थित अवैध होटले को तोड़ा जाना चाहिए। साथ ही अपराधियों की संपत्ति एवं निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। बहरहाल ज्ञापन सौंपने के पहले हजारों की संख्या में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। रत्नापुरा चौराहा से होते हुए पचौर मार्ग स्थित तहसील चौराहा पर करीब आधा घंटा मुस्कान के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हिंदू जागरण मंच के द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी खबर जनपद अमेठी के संसदीय स्मृति ईरानी के क्षेत्र की है। आपको बताते चले कि अमेठी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा फूलकुबर का है, जहां पर सरकारी आरक्षित जमीन पर आवारा पशुओं के लिए जिला प्रशासन की अनुमति के बाद लेखपाल द्वारा पैमाइश करके चिन्हित करने के बाद अस्थायी गौशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन कई दिनों तक मनरेगा के मजदूरों द्वारा करीब लाखों रुपए की मिट्टी की पटाई और मेड़बंदी का कार्य पूरा करा दिया गया। लेकिन उसी गाँव के कुछ दबंग राजनीतिक टाइप के लोगों ने अमेठी तहसील पहुंचकर गौशाला का कार्य निर्माण को बंद कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। पर वहीं पूरे मामले को लेकर तहसील दिवस में जनप्रतिनिधि और एसडीएम में झड़प भी हुई। लेकिन अब एसडीएम महात्मा सिंह ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इस जमीन पर गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कराया तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक बार राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की गई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया, फिर अचानक एसडीएम ने रोक क्यों लगा दी? मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि एक तरफ निर्माण कार्य चालू कराया जाता है तो फिर वहीं दूसरी तरफ बंद करा दिया जाता है। किस तरह यहाँ खेती होती जो साल करते हैं, सब गोरू बछरू सब चल लेते हैं, इससे कुछ हो नहीं पाता है। बहुत तंगई आ गई है, क्या खाएं क्या ना खाएं। गौशाला बढ़ रहा था, उस पर भी रोक लग गया है। गांव जिसकी ज़मीन है वो विवाद कर रहा है। विधायक प्रतिनिधि द्वारा वहां पहुंचकर जो है अधिकारियों के चेंबर में पहुंचकर हंगामा काटा गया। उसके बाद बंद कमरे में वार्ता की गई। वार्ता के बाद भी एसडीएम साहब के तेवर बदल गए और हमको पुनः उस काम को बाधित करने के लिए आदेश देते हुए कि अगर आप उस पर काम चलाएंगे तो मैं जेल भेज दूंगा। कांटाफोड़ देवास पुलिस के एकतरफी कार्यवाही से नाराज आदिवासी संगठनों ने कांटाफोड़ पुलिस थाने के सामने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन किया तथा युवाओं में भारी आक्रोश था। आदिवासियों का कहना था कि कांटाफोड़ के आसपास के गाँव में धड़ल्ले से शराब माफियाओं द्वारा शराब परोसी जा रही है। देखिए देवास से हमारे संवाददाता अरुण उइके की रिपोर्ट। बीते 25 अगस्त को हमारे समाज के साथियों के ऊपर कांटाफोड़ पुलिस थाने द्वारा शराब माफियाओं के दबाव में प्रशासन ने आकर आदिवासी युवा सीताराम आस के, आकाश जिला अध्यक्ष सूरज डावर, जयेश उपाध्यक्ष मंगल भदेल, जयेश महासचिव जितेंद्र राष्ट्रीय पर झूठी एफआईआर दर्ज की, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। कैसे ये लोग हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं? ये बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया अपना रही है, जो कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस एडीएम
BDSNL SP सूर्यकांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा आश्वासन दिया गया कि किसी भी आदिवासी समाज के व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावपूर्वक थाना कांटफोड़ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संपूर्ण जांच पूरी होने के बाद ही निष्पक्ष कार्यवाही होगी। जो आदिवासी जो पीला गमछा डालता है उससे वो नफरत करती है। उस पीले गमछे वालों को झूठे प्रकरणों में अपराधी बनाकर उसे जेल भेजने का काम कर रही है। हमारे चाहे आदिवासी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, मतलब उसी FIR करना उसको सिद्ध नहीं कर पाते ऐसी जगह। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमको धरना आंदोलन करना पड़ा, जिसमें आज हमें एडिशनल SP, SPOP और उन लोगों के लिखित आश्वासन मिले हमारे पास। इसके बाद इस धरने को हम 4 से 5 दिन बाद फिर उग्र आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये है कि हमारे सीताराम आस्के सर है और जितेंद्र आस्के सर, उनको जो झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए गए हैं, तो हम उसके एवज में उनकी निष्पक्ष जांच करके उनको उस रिपोर्ट से बाहर करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। और ये बात तो आज बोल चुके हैं। कल मेरा अभिप्राय है वैसे भाई कि हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आपके सबके सामने भी कह रहे हैं और हो सकता है आपकी जोर में भी जाएगी। मैंने कल भी कह था कि 80% बोला था कि बोला था 80% मैं अभी से गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे से जोर में काम इससे ज़्यादा मैं नहीं कह कोई आंदोलन नहीं करे। आप आइए मेरे ऑफिस में बयान करा दीजिए, मैं उसकी जाँच कर दूँगा। आपकी देरी से जांच देरी हो रही है, मैं कल आ जाएगा, कल कर दूँगा। अयोध्या से शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन की कड़ी में आज बहराइच पहुंचे बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वाराणसी में जब मैं मंदिर गया और दर्शन किया तो इतना अफसोस हुआ देखकर कि इन्होंने तो वहां ध्वस्तीकरण का काम किया है, वहां एक पर्यटन स्थल बनाने में लग गए हैं, अब वहां मंदिर से आस्था खत्म कर रहे हैं। मंदिरों में इन्होंने प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटाकर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया और शिवलिंग को नदी में बहा दिया और कुछ शिवलिंग लंका थाने में बोरे में भरकर रख दिया। ये काम है इनका धर्म के नाम पर। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता ZA सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। उन्होंने आगे कहा कि इनकी इच्छा अयोध्या में मंदिर बनाने की है ही नहीं। ये पिछले साल कह रहे थे कि हमने भूमि पूजन किया है, वहाँ कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। वहाँ 5 ईंटें रख कर ईंट पूजन किया गया था। ईंट पूजन के बाद वह ईंट भी वहाँ से हटा दी गई। ईंटें सरायू नदी में डाल दिए या अपनी तिजोरी में रख लिए, पता नहीं। अयोध्या को हम समझ रहे थे कि सोने की नगरी दिख रही होगी जहाँ हजारों करोड़ रुपए लगा दिए गए, लेकिन अयोध्या में जाकर देखने को मिला कि अयोध्या के इतने बदतर हालात हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे खराब शहर हो उसे देख लीजिए, वह भी अयोध्या से बेहतर नजर आएगा। अभी तो बनना भी शुरू नहीं हुई है और इनकी तो इच्छा ही नहीं है मंदिर बनाने की। और वरना ये पिछले साल जो कह रहे थे कि हमने तो भूमि पूजन किया है, फिर से दोबारा उठा करके देखिए कोई भूमि पूजन नहीं हुआ था। वहां तो इन्होंने 5 ईंटें रख करके और ईंट पूजन किया था। कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, उसके बाद विनय तिवारी तो अपने घर से काम करके घर जा रहा था लखनऊ में। पूरा मीडिया में, अखबारों में, सब जगह छपा क्या हुआ उसके साथ। उसकी गाड़ी रोकी जाती है और रोक करके पूछते हैं अधिकारी पुलिस के, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया उसने, विनय तिवारी। अच्छा पंडित हो, ब्राह्मण हो? गोली मार दी। हमने उसी दिन कह दिया था कि हम अयोध्या दर्शन करने के बाद हम इस क्षेत्र में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे चरण में वृंदावन में दर्शन करेंगे, फिर वहाँ जा करके हम अपने कार्यक्रम करेंगे उसके आसपास के जिलों में। उसके बाद हम वाराणसी जाएंगे, काशी विश्वनाथ जा करके। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जितना 2007 में जिस बहुमत से बनाया तो उससे बहुत ज़्यादा आगे जा करके सरकार बनाएगी। और ये साफ जाहिर हो रहा है जिस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश हम घूम करके आए हैं और जिस तरह से सर्व समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, और उसमें खास तौर से ब्राह्मण समाज जिस तरह से खुल करके एक प्रण लेते हुए, संकल्प लेते हुए, जैसा आपने अभी भी देखा, ये तय कर लिया उसने कि हमको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है।
बहराइच में दबंग प्रधान प्रतिनिधि ने भरे बाजार में कोटेदार पुत्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंग प्रधान प्रतिनिधि ने कोटेदार पुत्र से कोटा सस्पेंड कराने की धमकी भी दी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि पर केस दर्ज कर लिया है। देखिए बहराइच से ZA सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। रुक जा जो बात है पहले पूछो। जरवल रोड थाना क्षेत्र के जरवल रोड बाजार में अलीनगर के प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव की बाजार में किसी बात को लेकर ग्राम पंचायत के कोटेदार पुत्र अतुल कुमार गुप्ता के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया। मारपीट के दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कोटेदार पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अंगूठा लगवाने का सर मामला था। बोले प्रधान बोले अंगूठा लगवाना, तो हम 2 दिन ये कॉल किए तो हम घर नहीं जानते थे। तीसरे दिन कॉल किए तो हमने कहा ठीक है हम लगवा लेंगे, हम गल्ला दे दे। बोले गल्ला दे दो, तो हमने कहा आओ गल्ला ले लो, उसके बाद हम अंगूठा लगवा लेंगे जब टाइम मिलेगा, बस इतने पे गाली दे देंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुहाग नगरी पहुंचे, जहां से हेलीपैड के जरिए जाकर मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा बलों का पुख्ता इंतजाम रहा। साथ ही कई भाजपा नेता व उनकी गाड़ियां उनके आगे पीछे नजर आई। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिरोजाबाद जिले में आगमन हुआ। वे सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिरोजाबाद पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हेलीपैड पर उतरे। यहां से सीधे सुरक्षा बलों के साय में कार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थित 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती डेंगू की चपेट में आने वाले बच्चों का हाल जाना। इस दौरान जिला पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। वहीं भाजपा मेयर, चेयरमैन, विधायक आदि सभी लोगों के साथ कई नेताओं के वाहनों का भी काफिला आगे पीछे चलता रहा, जो कि 100 शैय्या अस्पताल के आसपास खड़े हो गए। फिलहाल वे 100 शैय्या अस्पताल के निरीक्षण पर हैं। यहाँ पर डेंगू के संदिग्ध मामले पाए गए हैं। 18 तारीख को पहला मामला देखने को आया था और तेजी के साथ यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि 2 वर्ष हो गए लेकिन मैं अयोध्या नहीं आ पाया। इसी बीच राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसको देखने की बहुत इच्छा थी और आज देख लिया। साथ ही आराध्या के दर्शन भी हो गए, जिसके लिए हम सब लोग लगातार रात दिन काम करते रहे। आज अपनी आंखों से देखने की खुशनसीबी हासिल हो रही है। इसको देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रत्येक भारतवासी के हृदय की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति जल्द होगी। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मोहम्मद तुफैल की रिपोर्ट। राम मंदिर का भव्य मंदिर दुनिया से लोग देखने आएंगे। सही मायने में ये सांस्कृतिक एकता एवं राष्ट्रीय एकता का मंदिर होगा। कलराज मिश्रा ने कहा कि राजस्थान के पत्थरों का उपयोग करके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कलराज मिश्रा सरायू नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां सरायू की भव्य आरती की और हनुमानगढ़ी पर माथा टेका। साथ ही राम जन्मभूमि के दर्शन किए और पूजन किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा का बयान है कि 500 वर्षों की संघर्ष के बाद अयोध्या स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा। ये रामलला का मंदिर सांस्कृतिक एकता का, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव का केंद्र बिंदु होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर चलने वाले सभी देशों के अंदर परस्पर सद्भाव बनेगा। राम मंदिर में लगने वाले पत्थर राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान के पत्थरों से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अयोध्या में दर्शन करने जा रहा हूँ। 2 वर्ष हो गए इधर की तरफ मैं आया नहीं, और इस बीच में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसको देखा नहीं। इसलिए आज मैं आया हूँ, दर्शन भी करूँगा, देखूँगा भी, और जिसके लिए हम सब लोग लगातार रात दिन काम करते रहे, आज प्रत्यक्ष मूर्त रूप धारण कर रहा है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।